नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जैस्टर इन्फो यूट्यूब चैनल पर। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो से रिलेटेड जो बिल आने वाला है उसके बारे में। तो बेसिकली उस क्रिप्टो बिल में दो तीन बातों का जिक्र किया गया है। पहला ये कि कुछ क्रिप्टो करेंसीज को छोड़कर बाकी जितने भी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज हैं उनको पूरे तरीके से बैन किया जाएगा। अब ये सरकार ने साफ तरीके से नहीं बताया है कि किस किस क्रिप्टो करेंसीज को छोड़ दिया जाएगा और कौन कौन से प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज है जिनको बैन किया जाएगा। और साथ ही जिन क्रिप्टो करेंसीज को बैन किया जाएगा, क्या उसके ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन पर ही बैन किया जाएगा या फिर उस क्रिप्टो करेंसीज पर जो ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट होती है उस पर भी बैन लगेगा। इसकी बात भी सरकार ने पूरे तरीके से साफ नहीं की है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि गवर्नमेंट पूरे तरीके से क्रिप्टो मार्केट को बैन नहीं कर रही है, वो बीच का रास्ता मतलब रेगुलेशन और उस पर प्रॉपर जो टैक्सेशन है उसको लगाने पर भी विचार कर रही है। तो अगर आप पूरे क्रिप्टो बिल का जो सब्जेक्ट है उसे अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि गवर्नमेंट पूरे तरीके से क्रिप्टो मार्केट को अपोज नहीं कर रही है, वो कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकाल रही है ताकि जो ऑलरेडी जितने भी इंडियंस हैं उन्होंने जो क्रिप्टो मार्केट में अपना इन्वेस्ट किया हुआ मनी है वो लॉस ना हो। असल में गवर्नमेंट हो रहे इलीगल ट्रांजैक्शन और जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसको सुधारने के लिए ये इस बिल को पास कर रही है। उनका कहना ये है कि जो क्रिप्टो करेंसीज के थ्रू इलीगल एक्टिविटीज़ होती है या फिर इलीगल ट्रांजैक्शन होता है उस पर कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ ही क्रिप्टो करेंसीज से जो फाइनेंशियल कंडीशंस या फिर फाइनेंशियल सिचुएशंस आने वाले टाइम में क्रिएट हो सकते हैं उससे भी बचने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए इस तरीके का जो क्रिप्टो बिल है इसको पास करना पड़ रहा है। बट अगर आप ध्यान से देखोगे गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि बीच का रास्ता से ही इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है उसको निकाला जाए और जिससे कि लोगों को भी समस्या ना हो और जो इलीगल ट्रांजैक्शन होते हैं क्रिप्टो करेंसीज के थ्रू उसको भी रोका जा सके। और दोस्तों अगर आप देखोगे तो इंडियंस का क्रिप्टो करेंसी मार्केट में टोटल मिलाकर लगभग $10 बिलियन से भी ज़्यादा का इन्वेस्टेड मनी है। मतलब दुनिया का जो सबसे बड़ा इन्वेस्टर है क्रिप्टो मार्केट में वो इंडिया है। इंडिया में काफ़ी ज़्यादा लोग क्रिप्टो करेंसीज के इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा अमाउंट में इस पर इन्वेस्टमेंट किया जा चुका है। और अगर अभी सरकार कोई भी ऐसा गलत मूवमेंट उठाती है तो काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ सकता है इंडिया के आम जनता को, और साथ ही इंडिया की जो फाइनेंशियल सर्विस है उसको भी प्रॉब्लम हो सकती है इस बिल से। तो गवर्नमेंट भी इस बात को अच्छे से जानती है, इसीलिए वो कोशिश कर रही है कि वो इस मार्केट को रेगुलेट करे, ना कि पूरे तरीके से बैन करे। अब किस क्रिप्टो करेंसीज पर बैन लगेगा, किस क्रिप्टो करेंसीज पर बैन नहीं लगेगा या फिर रेगुलेशन का क्या किस तरीके से प्रोसेस होगा, ये हमें 29 नवंबर के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि 29 नवंबर को ही विधानसभा का जो सत्र है वो होना है। उसके बाद ही जो क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड जो भी न्यूज़ेस हैं उनका कंक्लूजन हमें पता चलेगा। सो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें कि हमने क्रिप्टो बिल से रिलेटेड बातों का डिस्कशन किया। अब आप मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताना कि इंडियन गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, उसे क्रिप्टो करेंसीज को रेगुलेट करने का जो रास्ता है उसे अपनाना चाहिए या फिर बैन करना सही है। मुझे लगता है कि क्रिप्टो करेंसी आने वाला फ्यूचर है और इसको रेगुलेट करना सही रहेगा बैन के मुकाबले। अब आपका क्या ख्याल है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना जैस्टर इन्फो। और डिस्क्रिप्शन पर मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दे दिया है, आप उसमें ज़रूर ज्वाइन हो जाना। मैं वहाँ पे क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड क्रूशियल इन्फॉर्मेशंस और न्यूज़ वगैरह देता रहता हूँ। सो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। We broke this last week that the government is planning to introduce a bill to regulate cryptocurrency. Now we have the name of that bill. It's called the Cryptocurrency and Regulation of Official Digital Currency Bill. It'll come up in the winter session of Parliament. What this bill seeks to do is to create a framework for the creation of an official digital currency, which of course will be issued by the RBI. But more importantly, the aim is to ban all private cryptocurrencies. Pallavi Ghosh has more details on this. This is a story that you broke last week, Pallavi. Now we have more meat to the bone, as it were. So all private cryptocurrencies, with just a few exceptions, will be banned. What then happens to people who have invested in these private cryptocurrencies?
So I think the big news point also over here, Zaka, is that the government accepts and acknowledges that cryptocurrency is very much here to stay. And there has been a kind of a U-turn. From the beginning, they were talking about a complete restriction on ban on all the concept of cryptocurrency. Today, they are talking about regulation. See, what the government is trying to do is, on the lines of an RBI, have a regulatory mechanism. And that regulatory mechanism is also going to decide on which are the cryptocurrencies which are going to be recognized by the government. But, there is going to be a taxation factor also involved. So when I invest in cryptocurrency, I'm going to be treating it as a commodity and therefore I'm going to be taxed. So they are hoping that this is one kind of a regulatory mechanism that the government can put in place. Second, the government is going to also acknowledge which are the cryptocurrencies which can be recognized by the government. So these are the two main points which are going to come up in the crypto bill. Possibly it comes up in the cabinet on Wednesday, which is tomorrow, so that it can be tabled as soon as possible in the winter session of Parliament, which begins on 29th of November.